कनिका, शहरी और आवासन कार्य के राज्य मंत्री सीधे कौशल किशोर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो ये सवाल करूंगा कि मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार चर्चे की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को कह रहा है कि आप नेता सदन है, आप आके जो है हमारे सवालों का जवाब दीजिए। क्या कहेंगे सर? नहीं, विपक्ष चर्चा की बात ही नहीं कर रहा है। विपक्ष केवल इतनी बात कह रहा है कि प्रधानमंत्री आकर के जवाब दें। तो कौन सा सवाल किया विपक्ष ने? इसलिए जो हमारी सरकार है वो बार बार विपक्ष से ये बात कहती है कि सदन में आओ, चर्चा करो। जितनी देर आपको चर्चा करनी है मणिपुर के इशू पर, आप उतनी देर चर्चा करो। जितने दिन करना चाहते हो उतने दिन चर्चा करो, लेकिन सदन में चर्चा करो, सदन में सवाल पूछो, उसका जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। चर्चा से विपक्ष कतरा रहा है, विपक्ष भाग रहा है। विपक्ष सदन में आता है, हो हल्ला मचाता है, प्ले कार्ड दिखाता है, पट्टियाँ दिखाता है, सदन को चलने नहीं देता। विपक्ष सिर्फ हो हल्ला मचाने का काम कर रहा है, सदन को चलने नहीं दे रहा है। चर्चा करने के लिए हमारी सरकार बार बार ऑफर कर रही है कि आओ चर्चा करो, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और जब चर्चा करोगे तो उसका जवाब देंगे। तो विपक्ष को चर्चा करना चाहिए। जनता ने भी उनको इसीलिए चुन करके भेजा। जहाँ जहाँ से विपक्ष के सांसद चुनाव जीत करके आए हैं, अपने क्षेत्र में यही बोले हैं कि हम जब जीत करके जाएंगे तो आपकी आवाज़ को सदन में उठाएंगे। यहाँ सदन में आवाज़ उठाने के बजाय हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। मैं उन मतदाताओं से भी अपील करना चाहता हूँ जिन्होंने विपक्ष के सांसदों को चुन करके भेजा है, तो वो ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हो हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। जब ये लौट करके आए चुनाव में 2024 में, तो उन मतदाता भाइयों बहनों, इनसे सवाल ज़रूर पूछना कि हमने सवाल पूछने के लिए, हमने चर्चा करने के लिए, समस्याओं के निस्तारण के लिए सदन भेजा था कि केवल हल्ला मचाने के लिए भेजा था। और ऐसे हल्ला मचाने वाले लोगों को दरकिनार करना चाहिए, विपक्ष के लोगों को, ऐसे लोगों को। तो सर, विपक्ष साफ साफ कह रही है कि भाजपा इस मणिपुर वाला जो मामला हुआ, इतना विभत्स मामला हुआ, इससे पूरी तरीके से नदारद दिख रही है। इस पर भाजपा बात करने के लिए तैयार नहीं है। और विपक्ष के कुछ नेता जो हैं, सांसद जो हैं, मणिपुर जाने वाले हैं। आप तक भी ये खबर आई होगी कि उन लोगों ने कहा है कि हम मणिपुर जाएंगे, उसके बाद उस परिवारों से भी मिलेंगे। मणिपुर के मामले पर आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी वहाँ जा गए, लोगों से मिले, बातचीत की। पल पल की नज़र, पल पल की खबर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारी सरकार रखे हुए है। एक एक पल की खबर लेने का काम कर रही है। अब मणिपुर जाने का विपक्ष कह रहा है कि जाएंगे। इसके पहले एक सर्वदलीय बैठक भी इस इशू पर बात करने के लिए हमारी सरकार ने कहा था। विपक्ष वहाँ जाना चाहते हैं, जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों से मिलना चाहते हैं, मिलें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलना चाहिए। लेकिन विपक्ष खुद इस मामले को सदन के बाहर चर्चा करता है। सदन के बाहर सांसद धरना देते हैं, सदन के अंदर स्पीकर महोदय जी के सामने हो हल्ला मचाते हैं, तख्तियाँ दिखाते हैं। लेकिन चर्चा करने के लिए विपक्ष सदन के अंदर तैयार नहीं है। और विपक्ष जब तक चर्चा नहीं करेगा और जब तक उस पर सवाल नहीं करेगा चर्चा के दौरान, तब तक के सरकार जवाब क्या देगी? इसलिए वो क्या चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, सदन में चर्चा करें, पूरा देश देखे तो कि क्या पूछना चाहते हैं। उनको सदन के अंदर चर्चा करनी चाहिए। और मैं अपील करता हूँ विपक्ष के सांसदों से कि सदन में आके हो हल्ला मचाने के बजाय आप मणिपुर इशू पर चर्चा करने का काम करिए। ठीक है सर, इंडिया अलायंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। पीएम मोदी भी कह रहे हैं, इंडिया अलायंस की तुलना जो है उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन से भी कर दी। तो उन्होंने साफ तौर पे क्या मतलब लगता है कि भाजपा का खेमा जो ये इंडिया नाम रखने के बाद थोड़ा घबराया तो नहीं है? नहीं, घबराने का कोई मकसद ही नहीं। क्यों घबराएंगे? ये तो जो गठबंधन हो रहा है, जिसका INDIA नाम रखा है, जिसको वो इंडिया कहते हैं, तो इंडिया शब्द का अक्षरों के हिसाब से उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन अपनी मर्जी से रख लिया। जरा इसका हिंदी में रूपांतरण क्या है, क्यों नहीं बताया? जैसे मान लिया हमारा गठबंधन NDA है, तो
हम उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हम कहते हैं, राजग। उनके इस गठबंधन का क्या नाम है हिंदी में, उसका रूपांतरण क्यों नहीं किया? बात यह है कि इससे हमको और फ़ायदा होने जा रहा है। ये जो अलायंस जो INDIA बनाए हैं, जिसको इंडिया कहते हैं, ये जब एकजुट होगा ना तो ये कह क्या रहे हैं, मोदी हटाओ। मोदी जी को हटाने के लिए, यानी जो प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, इसलिए मोदी जी को हटाना है। 50 करोड़ जनता को जो मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, इसलिए मोदी जी को हटाने की बात विपक्ष कर रहा है। 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे दे दिए, 10 करोड़ किसानों को 6-6 हज़ार रुपये साल में मिलते हैं, 3.5 करोड़ लोगों को आवास मिल चुके हैं। इससे विपक्ष घबराया हुआ, इसलिए कहते हैं मोदी हटाओ। अब मोदी जी को हटाने की कौन कौन बात कर रहा है? एक तो पाकिस्तान मोदी जी को हटाने का काम कर रहा है, बात कर रहा है। मोदी जी को पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में वहाँ की जनता कह रही है कि मोदी पाकिस्तान में चाहिए। वहाँ 22 करोड़ जनता को अनाज नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, पैसे से नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। आतंकवादी घबराए हुए हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया, जिससे आतंकवादी मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान मोदी जी को पसंद नहीं कर रहा, चीन मोदी जी को पसंद नहीं कर रहा है, और विपक्ष मोदी जी को पसंद नहीं कर रहा है। तो हमारे विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टियों के सुर किससे मिल रहे हैं? उन लोगों से मिल रहे हैं जो लोग मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता देख रही है, और इस विपक्ष के गठबंधन से 20 से 25% वोट विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में मिला। अच्छा, कनेक्टिविटी तो आपने पाकिस्तान से कर दी, लेकिन आपके गृह राज्य क्षेत्र के ही अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस इंडिया को मेरा पूर्ण समर्थन है, और लगातार मोदी जी, जैसा आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाने की कवायद जो है विपक्ष के द्वारा, उसमें अखिलेश यादव भी अपना जो है मतलब हाथ मिला चुके हैं विपक्ष के साथ। क्या कहेंगे, विपक्षी एकता को कहाँ तक देख रहे हैं? पिछले बार 2019 के चुनाव में बसपा और सपा एकजुट होकर के चुनाव लड़ी थी। 2019 में आप अच्छी तरह जान रहे हो, 64 सीटें जीत करके 80 में हम आए थे। इससे ज़्यादा मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। इस बार हम लगभग 80 सीटें जीत जाएंगे। इनके साथ इस बार जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि मोदी जी जैसा कोई नहीं। जनता के अंदर एक बात बैठ गई है कि ये जो गरीबों को, वंचितों को, SC ST OBC, किसी भी कास्ट और किसी भी धर्म का गरीब तबके का आदमी जो है, जिनको जो सुविधाएं मिली है, ये विपक्ष को हजम नहीं हो रही। इसलिए इनके दल के लोग ही, मैंने बताया 20 से 25% 2024 में NDA गठबंधन को करने का काम करेंगे। प्रेम, आवाज आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी कनिका, प्रेम, मैं चाहूंगी एक सवाल आप इनसे कीजिए और उनसे पूछिए कि जब किसी भी राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही हर एक राज्य में चुनाव लड़ा जाता है, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर हिंसा पर बयान देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान महत्वपूर्ण नहीं रखता है? जी कनिका, हमारे स्टूडियो से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया है। इनका कहना है कि जब भी राज्यों में चुनाव होते हैं तो चेहरा जो है प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। अब मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ है, तो इसमें क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने नहीं आना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी को जवाब नहीं देनी चाहिए? क्योंकि जहां पर भी चुनावी राज्य होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि PM चेहरा, तो यहाँ पर सर गृह मंत्री से ही, अमित शाह जी से ही क्यों मतलब समेटने की कोशिश है? PM मोदी को भी तो इस पर कुछ सामने आके बोलना चाहिए, मणिपुर का दौरा करना चाहिए। हमने बार बार बता दिया कि मणिपुर इशू पर हमारी सरकार बार बार विपक्ष से डिमांड कर रही है कि सदन में आप हल्ला मत मचाइए, सदन को चलने दीजिए, सदन में चर्चा करिए मणिपुर पर। सरकार बोल रही है विपक्ष से कि चर्चा करो। विपक्ष चर्चा करने के लिए भाग क्यों रहा है, क्यों भाग रहा है? जब विपक्ष चर्चा करेगा सदन के अंदर, तो जो सवाल करेगा उसका जवाब देने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। मणिपुर के इशू हो या दूसरे, मणिपुर की एक दूसरा इशू है और चुनाव दूसरा इशू है। चुनाव की तुलना मणिपुर के इशू से नहीं की जा सकती। इसलिए मणिपुर का जो इशू है उस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। दूसरे प्रदेश के चुनावों को लेकर के सदन पर चर्चा नहीं हो सकती कि वहाँ ये चुनाव हो रहा, वहाँ ये चुनाव हो रहा। ना, वो स्टेट का चुनाव होता रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ
कि हमारी सरकार लगातार सदन के अंदर बोल रही है कि विपक्ष के लोगों आओ सदन के अंदर चर्चा करो, मणिपुरी इशू पर चर्चा करो। कितनी देर चर्चा करोगे उतनी देर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आपके हर सवाल का जवाब हमारी सरकार देने के लिए तैयार है। 3 महीने से सर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समाधान निकल नहीं पा रहा है। मणिपुर लगातार हिंसा की आग में झुलसता जा रहा है, हिंसा की आग में जो है पूरी तरीके से झोंका जा रहा है। तो मणिपुर की स्थिति कब बदलेगी? 3 महीने हो गए सर, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इतने लोगों की जानें चली गई, महिला हिंसा इतनी चरम पर है, तो उसके बाद सवाल जायज भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वो इस पर हमारी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, दोषी लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनको जेल भेजने का काम कर रही है। लगातार सरकार इस पर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और पूरी सरकार इस इशू पर नज़र रखे हुए है। कौन कौन लोग दोषी हैं उनकी तलाश जारी है, उनके खिलाफ निश्चित तरीके से